इनसे गुजारिश करूँगा कि मेहमान खुसूसी आज के हमारे मुनव्वर जमा साहब इनकी खिदमत में गुल और शाल का नजराना पेश करें। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं ज़रीफ़ सर को आवाज़ दूंगा कि वो मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी इनकी खिदमत में गुल और शाल का नजराना पेश करें। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अब तूल न देते हुए मैं मौलाना हुज़ैफ़ा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि कुछ देर हमारी रहबरी फरमाएं। इंशाल्लाह उसके बाद मुनव्वर जमा साहब। सुना है बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है कि बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, इस वक्त हम रबीउल अव्वल के महीने में एक ऐसे दिन में यहाँ पर जमा हुए हैं जो दिन आका इनामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। यही वो दिन है जिसमें इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। तो इस मुनासबत से मैं मुख्तसरन चंद बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ऐसे ज़माने में तशरीफ़ लाए जिस वक्त ये दुनिया जाहिलियत का एक बड़ा मरकज़ बनी हुई थी। मुआशरा पूरी तरह से तबाही के दहाने पर था और सीरत पर लिखने वाले ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत ऐसे ज़माने में की गई जिस ज़माने में दुनिया में जितनी खराबियां वजूद में आ सकती है वो तमाम वजूद में आ चुकी थी। उसके बाद आपकी बिअसत अमल में आई। क्यों? इसलिए कि आपको क़यामत तक पूरी दुनिया का रहनुमा और रहबर और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया था। अगर तमाम खराबियां न होती तो फिर उसका सॉल्यूशन और उसका हल ये पेश नहीं किया जा सकता था। लिहाजा आपको ऐसे ज़माने में मबऊस किया गया जब सारी खराबियां मुआशरे में मौजूद थी। चाहे फ़र्द की खराबी हो, चाहे मुआशरे की खराबी हो, चाहे सियासत की खराबी हो, चाहे इक़्तिसाद और मईशत और इकोनॉमी की खराबी हो, चाहे मुआशरे की खराबी हो, हर किस्म की खराबियाँ वजूद में आई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम छोटे बड़े तमाम के तमाम मसाइल का हल पेश किया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सिफत, आप दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम और सबसे बेहतरीन मुरब्बी थे। आपने इंसानी मुआशरे की ऐसी तरबियत की कि उस तरबियत की नज़ीर दुनिया की तारीख में कोई नहीं पेश कर सकता। एक मुस्तशरिक ने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े लीडरों की तारीख का मुताला किया, दुनिया के बहुत बड़े बड़े बाअसर इंसानों की तारीख का मुताला किया, लेकिन मुझे उन सब में, मुस्तशरिक है, मुसलमान नहीं है,
मगर उसके बावजूद वो गवाही देते हैं, वो कहते हैं कि मुझे उन सब में सबसे बाअसर अगर कोई शख्सियत नज़र आई तो वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। इसलिए कि दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा वक्त तलब काम अगर कोई है तो वो इंसान की फ़िक्र को बदलने का, कि इंसान की फ़िक्र ये बदलती नहीं है। इंसान जिस फ़िक्र के साथ मुआशरे में तरबियत पाता है वो फ़िक्र लेकर दुनिया से जाता है, मगर उसकी फ़िक्र में तब्दीली नहीं आती। मगर वो कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने ऐसे ज़माने में जबकि ज़राए अबलाग यानी कम्युनिकेशन के लिए और दुनिया तक अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए कोई ज़राए नहीं थे, ऐसे ज़माने में सिर्फ 23 साल के अरसे में 1,24,000 इंसानों को ऐसा इंसान बनाया जिन्होंने पूरी दुनिया के नक्शे को बदल दिया। ये हुजूर के अलावा दुनिया में कोई ऐसा रहबर पैदा नहीं हुआ जिन्होंने 1,24,000 इंसानों को दुनिया में बेहतरीन इंसान बनाकर भेज दिया। इसीलिए हुजूर ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद है, उनमें से तुम जिस किसी की भी राह पर चल पड़ोगे तुम्हें सीधा अल्लाह की रजामंदी और जन्नत और दुनिया के अंदर में इज्जत का रास्ता मिल जाएगा। तो इसलिए मैं और आप हम इस मौके पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। दूसरा पैगाम इस मौके से जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पैगाम ये है कि देखो दुनिया में इस वक्त हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये तालीम एजुकेशन का दौर है। इस दौर में उसी वक्त हमें मुआशरे में इज्जत मिल सकती है और हम उरूज की तरफ जा सकते हैं जब अपने आप को तालीम से वाबस्ता करें। एक अंग्रेज मुस्तशरिक लिखता है कि दुनिया में अगर किसी कौम को हलाक, तबाह, बर्बाद और उसे तनज़्ज़ुली का शिकार करना है तो उसके लिए आपको हिरोशिमा की और नागासाकी की तरह बमबारी करने की अब आज की दुनिया में ज़रूरत नहीं। कहा किसी भी मुआशरे को तबाह करने के लिए 3 काम कर दिए जाए तो वो मुआशरा खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। कहा पहला काम ये कि उस मुआशरे के एजुकेशन सिस्टम को, उसके निज़ाम तालीम को खराब कर दिया जाए जो अच्छा इंसान न बना सके। दूसरा ये कि उस मुआशरे से मुअल्लिम और आलिम की अहमियत को ख़त्म कर दिया जाए या घटा दिया जाए। और तीसरा ये कि उस मुआशरे से औरत को घर से मुरब्बिया बनाकर निकाल कर उसे मार्केट में लाकर खड़ा कर दिया जाए। कहा किसी भी मुआशरे को तबाह करना है तो औरत को मार्केट में लेकर आ जाओ आप कि वो औरत अपनी औलाद की घर में तरबियत न करे। मुअल्लिम और आलिम ये अपने पास पढ़ने वालों की तरबियत न कर सके और उसकी कोई अहमियत बाकी न रहे। और तालीम का निज़ाम ऐसा हो जिसमें सिर्फ सर्टिफिकेट तकसीम किए जावे और उस पर कैरेक्टर और दूसरी किसी भी स्किल की तरफ कोई तवज्जो न दी जाए। कहा जब ये 3 काम किसी मुआशरे में आम हो जाएंगे तो उस मुआशरे को तबाह और बर्बाद करने के लिए आपको मजीद कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आज हम अपने मुआशरे पर एक नज़र डालें कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम तालीम में कहाँ पर है। तालीम की सूरत हाल ये है कि हायर एजुकेशन में मुसलमान मुश्किल से 2% या 3% है। तो इस तरह से इस मुल्क में मुसलमान कैसे इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकता है। रबीउल अव्वल की इस मुनासबत से हमें यह अहद करना होगा कि हमारा हर बच्चा, हर नौजवान और उम्मत का हर फर्द ये तालीम और अखलाक हसना से वाबस्ता हो जाए। जब तक कि हम इस अहद व पैमान के साथ इस मजलिस से नहीं उठेंगे, मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी बड़ी बड़ी मजलिसें हमारी शो तो हो सकती है मगर उसका कोई फ़ायदा हमारे मुआशरे और मिल्लत को नहीं मिल सकता है। लिहाजा हमें इस अहद के साथ उठना है कि हम तालीम के मैदान में अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे, उनके हाथ से मोबाइल लेकर उनके हाथ में किताब थमाएंगे। मैं आज भी एक प्रोग्राम में कह रहा था
कि जो कौम पढ़ने लिखने और किताब के साथ वाबस्ता होने की आदी होगी वो कौम दुनिया में हुकूमत करेगी, और जो कौम पढ़ने लिखने की आदी नहीं होगी, जिसका अखलाक और कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, जो अपने वक्त का टाइम मैनेजमेंट यानी अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करेगी, वो कौम दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकती है। आज हम अपने मोबाइलों में घंटों गुजार देते हैं। कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई फेसबुक पर बैठा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पर बैठा हुआ है, लेकिन